नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं कनिका। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक अनोखी घटना सामने आई है, जहां हिंसा के दौरान उपद्रवियों द्वारा पुलिसकर्मियों पर फेंके गए पत्थर और ईंट अब पुलिस चौकियों के निर्माण में इस्तेमाल किए जाएंगे। यह कदम उस हिंसा के बाद उठाया गया है जो 2024 के नवंबर में जामा मस्जिद के पास एडवोकेट कमीशन सर्वे के दौरान भड़की थी। इस हिंसा में उग्र भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर कई घंटों तक भारी पत्थरबाजी की थी, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने कड़ी मेहनत की थी। हिंसा के बाद पुलिस और नगर पालिका ने 6 ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर पत्थर और ईंटों को इकट्ठा किया था और जो उस स्थान पर बिखरे हुए थे। अब संभल पुलिस के एसपी के बिश्नोई ने ऐलान किया है कि ये वही पत्थर अब संभल जिले के दीपा सराय और हिंदूपुरा खेड़ा में बन रही पुलिस चौकियों के निर्माण में इस्तेमाल किए जाएंगे। यह कदम न केवल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि यह हिंसा से शांति की ओर एक कदम बढ़ने का प्रतीक भी होगा। यह निर्णय इस बात का प्रतीक है कि हिंसा के मलबे से सुरक्षा और शांति का निर्माण किया जा सकता है और इससे यह संदेश भी जाता है कि अब समाज में हिंसा और नफरत के बजाय एकता और सुरक्षा की दीवार खड़ी की जाएगी। यह कदम समाज में एकता और समझ को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा। संभल हिंसा और पुलिस चौकी का निर्माण, ईंट पत्थरों से बनी सुरक्षा। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पिछले साल हिंसा के दौरान जो ईंट पत्थर उपद्रवियों द्वारा पुलिसकर्मियों पर फेंके गए थे, अब उन्हीं से पुलिस चौकियों का निर्माण भी किया जाएगा। यह कदम एक प्रतीकात्मक संदेश के रूप में सामने आया है, जहां हिंसा के मलबे से सुरक्षा की दीवार बनाई जा रही है। इस फैसले से कई पहलुओं पर विचार किए गए हैं, जिनमें कानून और व्यवस्था की मजबूती के साथ साथ समाज में एकता और सद्भावना का संदेश भी छिपा हुआ है। यह सब उस घटना के बाद हुआ जब 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान संभल में हिंसा भड़क उठी थी। एडवोकेट कमीशन सर्वे के दौरान मस्जिद के आसपास के इलाकों में हिंसक भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर जमकर पत्थरबाजी की थी। यह हिंसा कई घंटों तक चली और पुलिस को स्थिति को नियंत्रण में लाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। उपद्रवियों द्वारा फेंके गए पत्थरों से पुलिसकर्मियों के लिए स्थिति बेहद खतरनाक हो गई थी। इन घटनाओं ने स्थानीय पुलिस प्रशासन और सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय बना दिया था। पुलिस प्रशासन ने कड़ी कार्यवाही की और हिंसा के बाद करीब 6 ट्रॉली भरकर पत्थरों और ईंटों को जमा किया। इन पत्थरों का इस्तेमाल अब पुलिस चौकियों के निर्माण में किया जाएगा। यह पहल सुरक्षा के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाने के साथ साथ एक प्रतीक के रूप में भी है कि हिंसा के मलबे से समाज के लिए सुरक्षा का निर्माण किया जा रहा है। पुलिस चौकी निर्माण का निर्णय। संभल पुलिस के एसपी के बिश्नोई ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हिंसा के दौरान जो पत्थरबाजों ने फेंके थे, उन्हीं पत्थरों का उपयोग अब संभल की जनता की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। यह निर्णय न केवल पुलिस प्रशासन की स्मार्ट सोच को दर्शाता है, बल्कि यह स्थानीय समाज के लिए एक नया दिशा भी है। पुलिस चौकियों के निर्माण के लिए जिन पत्थरों का उपयोग किया जाएगा, वे कहीं न कहीं उन संघर्षों और घटनाओं का प्रतीक है जिन्होंने समाज को खंडित किया था। अब उन्हीं पत्थरों से नए भवन खड़े होंगे जो सुरक्षा और शांति के प्रतीक होंगे। पत्थरों का संग्रह और पुनः उपयोग। संभल में जामा मस्जिद के विवादित ढांचे के सर्वे के दौरान पत्थरबाजों द्वारा फेंके गए पत्थरों को नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा इकट्ठा किया गया था। 6 ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर इन पत्थरों को नगर पालिका के यार्ड में रखा गया था। अब इन पत्थरों को एक नई दिशा में प्रयोग किया जाएगा। पुलिस चौकियों के निर्माण में इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हिंसा और नफरत की ऊर्जा अब सुरक्षा और शांति में बदलेगी। दीपा सराय और हिंदूपुरा खेड़ा पुलिस चौकियों का निर्माण। संभल जिले के दीपा सराय और हिंदूपुरा खेड़ा इलाकों में नई पुलिस चौकियों का निर्माण किया जा रहा है। यह दोनों क्षेत्र अपनी सांप्रदायिक संरचना के लिए प्रसिद्ध है। दीपा सराय में पुलिस चौकी मुस्लिम बहुल इलाके में बनाई जा रही है, जबकि हिंदूपुरा खेड़ा में यह चौकी हिंदू बहुल इलाके में बनाई जाएगी। यह कदम इन इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिस की पहुंच को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। एसपी के बिश्नोई ने कहा कि यह निर्णय समाज में शांति और सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। इन दोनों पुलिस चौकियों के निर्माण में पत्थरबाजों द्वारा फेंके गए ईंट पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा। यह न केवल उन पत्थरों की उपयोगिता को दर्शाता है,
जो हिंसा के समय फेंके गए थे, बल्कि यह भी दर्शाता है कि अब उसी स्थान में शांति और सुरक्षा का निर्माण किया जा रहा है। यह कदम उन लोगों के लिए एक सकारात्मक संदेश हो सकता है जिन्होंने हिंसा के दौरान अपनी नफरत और गुस्से को बाहर निकाला था। अब उन्हीं पत्थरों से बन रही पुलिस चौकियां यह बताती है कि समाज में शांति और एकता की राह ही सबसे प्रभावी रास्ता है। इन चौकियों के निर्माण से यह संदेश जाएगा कि समाज और प्रशासन दोनों मिलकर हिंसा और उपद्रव की निंदा करते हैं और इसे समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। क्या यह कदम समाज में बदलाव लाएगा? संभल के एसपी के बिश्नोई का यह निर्णय केवल पुलिस सुरक्षा को मजबूत करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में बदलाव लाने का एक प्रयास भी है। जब समाज में हिंसा होती है तो उसका असर सभी वर्गों पर पड़ता है। ऐसे में प्रशासन और पुलिस को यह सुनिश्चित करना होता है कि समाज के हर हिस्से तक सुरक्षा और शांति पहुंचे। इस पहल का उद्देश्य न केवल पुलिस चौकियों का निर्माण करना है, बल्कि यह भी है कि स्थानीय लोग महसूस करें कि प्रशासन उनके साथ है और समाज में शांति स्थापित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके जरिए प्रशासन यह संदेश देना चाहती है कि हिंसा से केवल नुकसान होता है और हम सभी को एक साथ मिलकर शांति की दिशा में काम करना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम से यह भी साफ होता है कि पुलिस प्रशासन और सरकार का कर्तव्य केवल अपराधियों से निपटना नहीं है, बल्कि समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना भी है। पुलिस के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वह न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखे, बल्कि समाज के विभिन्न समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण रिश्ते की स्थापित करे। जिन स्थानों पर हिंसा हुई थी वहां पुलिस की उपस्थिति और सक्रियता की जरूरत थी। अब जब पुलिस चौकियां बनेंगी तो यह न केवल सुरक्षा का प्रतीक बनेगी, बल्कि यह भी दर्शाएंगी कि प्रशासन किसी भी प्रकार की हिंसा को स्वीकार नहीं करता और उसे समाप्त करने के लिए हर संभव कदम उठाता है। संभल में पत्थरबाजों द्वारा फेंके गए पत्थरों से पुलिस चौकियां का निर्माण एक प्रतीकात्मक कदम है जो समाज में शांति और सुरक्षा का संदेश देता है। यह कदम प्रशासन की समझदारी को दर्शाता है और यह भी बताता है कि हिंसा से कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती। इसके बजाय हमें एकता, समझ, शांति की ओर बढ़ना चाहिए। पुलिस और प्रशासन की यह पहल निश्चित रूप से संभल जिले में एक नया संदेश फैलाएगी और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में भी मदद करेगी। संभल में पुलिस चौकियों के निर्माण में हिंसा के दौरान फेंके गए पत्थरों और ईंटों का उपयोग एक अनोखी और प्रतीकात्मक पहल है। यह कदम न केवल कानून और व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में है, बल्कि यह समाज को यह संदेश भी देता है कि हिंसा और नफरत को अब एक सकारात्मक दिशा में बदला जाएगा। इन पत्थरों का उपयोग शांति, सुरक्षा और एकता की ओर एक कदम बढ़ने के रूप में देखा जा सकता है। इस निर्णय से यह साफ होता है कि पुलिस प्रशासन अब समाज में शांति और सद्भाव स्थापित करने के लिए न केवल कानून का पालन करवा रहे हैं, बल्कि किसी भी नकारात्मकता को सकारात्मक रूप में बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं। दीपासराय और हिंदूपुरा खेड़ा जैसे संवेदनशील इलाकों में पुलिस चौकियां का निर्माण इन इलाकों में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेगा और जनता में विश्वास पैदा करेगा। यह घटना हमें यह सिखाती है कि किसी भी घटना का सामना न केवल कड़े कदम उठाकर करना चाहिए, बल्कि उसे एक नई दिशा भी दी जा सकती है। संभल पुलिस द्वारा लिया गया यह फैसला समुदाय के बीच एकता और शांति का प्रतीक बनकर सामने आया है। यह कदम न केवल प्रशासन की सोच को दिखाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कोई भी नकारात्मकता अगर सही दिशा में इस्तेमाल की जाए तो वह समाज के लिए फायदेमंद हो सकती है। इस पहल के जरिए पुलिस प्रशासन ने यह साबित कर दिया है कि वह हिंसा का जवाब शांति और सुरक्षा से देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।